सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज विश्राम दिन की प्रार्थना में हम सब सुबह की प्रार्थना में एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज अपने आशीष को हम पर उंडेलेगा। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि और वो अंत है। परमेश्वर की आज आशीष के वचन को लेकर अपने जीवन में हम हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से, हर एक तंगी से छूट जाएंगे और बचाए जाएंगे। मेरे भाई बहन, आज की प्रार्थना स्पेशल प्रार्थना होगी, आप इसे जरूर डोज लें। ये परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु आज जो वचन दे रहा है, आप इसे अपने जीवन में मनन करें और सच में खुदावन की आशीष को अपने जीवन में, उनकी बरकत को अपने जीवन में लें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करता है, आदर करता है, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। आइए आज की सुबह में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से प्रभु जी आपके हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरे सेनाओं के यहोवा पिता, आज जितने लोग मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, खुदा सच में आज नई अनॉइंटिंग, नया सामर्थ उनके अंदर जाए। प्रभु आज आशीष का वचन उनके लिए सच में आशीष को लेकर आने पाए। परमेश्वर पिता आप दया करें राजा, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु सप्त के दिन में प्रभु आपने प्रभु बुढ़िया को, कुबड़ी बुढ़िया को चंगा किया था। परमेश्वर पिता प्रभु मरे हुए लाजर को जिंदा किया था। प्रभु आज किसी परमेश्वर हर एक बातों को आप प्रभु जिंदा कीजिए। प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, आज के आशीष वचन को देने में सहायता करिए और प्रभु ये आशीष वचन हर एक के हृदय के पट्टी पर लिख दीजिए। महिमा होने दीजिए पिता। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का कुछ पदों को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें आशीष दी है। वचन कहता है एक कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। फिर परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वो आशीर्वाद क्या है मेरे प्रियो? आज आमीन बोलकर आप रिसीव कीजिए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और भूमि, तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर आज आप जो निर्धन हैं, परमेश्वर आपको धन्य कर रहा है, धनी बना रहा है। मेरे प्रियो, 5वां वचन कहता है कि अन्न, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमीन। मैंने कहा ना, आज आशीष का वचन है, अपने जीवन में ले लीजिए। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आमीन। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ वर्षा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आमीन। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिस वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा करे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो वचन से परमेश्वर ने आपसे बात किया है। लेकिन अगर चाहते हैं कि अगर ये सारे काम जो आज परमेश्वर ने आपको मना किया है
और इसे आप करेंगे तो उसके दुष्ट परिणाम क्या होंगे। आप व्यवस्था विवरण को इस अध्याय को 28 अध्याय को 15 से आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि परमेश्वर ने जैसे आशीष दी है वैसे श्राप भी दिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जीवन और मरण तेरे सामने रखता हूँ, तू जिसे चाहे उसे चुन ले, अगर हो सके तो तू जीवन को चुन ले। मेरे प्रियो, हम सब क्या करेंगे, जीवन को चुन लिए हैं। जीवन के पथ पर चलने वाले हम लोग परमेश्वर के पीछे रहेंगे और परमेश्वर हर एक सत्यानाश से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से बचाएगा और वो परमेश्वर आपको हर एक उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। आज का ये वचन, ये आशीष का वचन आप सबके ऊपर पड़े। मैं इसी कामना के साथ इस वचन को स्टॉप करती हूँ और परमेश्वर का सच में जो आज उन्होंने कहा, तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, तू खुद दूसरों को उधार दिया करेगा। आज इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। वचन कहता है कि जो बोएगा वो काटेगा। मेरे प्रियो, आप सब जब बोते हैं, अपने हाथ बढ़ाते हैं, अपनी ऑफरिंग, अपनी प्यार भरी भेंट को जब देते हैं, खुदावन उसको मल्टीप्लाई करके आपको 100 गुना बढ़ाता है। जो देते हैं सच में परमेश्वर ने उन्हें धन्य कहा है और वो धनी होते हैं। प्रियो, अगर आप भी प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी धनी होना चाहते हैं, तो आप जरूर इस काम को करें। जब आप बोते हो, परमेश्वर आपको काटने का मौका देगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो राजा, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। इस जहान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूँगा। इस जहान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूँगा। तू मेरा जान है, तुझ पे ईमान है, तू मेरा जान है, तुझ पे ईमान है, सारे जहां में गाता रहूँगा। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। घूरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। यशामीन, घूरे से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। यसामीन, मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। हे यहोवा, भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूँगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर के वचन पर बने हैं, परमेश्वर आपके जीवन में इतनी भलाई करेगा कि आप दूसरों को बताते फिरेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है, वो किया है, ये किया है। लेकिन जो आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर उसकी नहीं सुनता है। वो कहता है कि तुम पुकारोगे लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जितने आज पुकार रहे हैं, सच में खुदा को देने वाला बनिए। और आप चाहते हैं कि मैं निर्धन ना रहूं, मेरे ऊपर कर्ज ना रहे, मैं गरीब ना रहूं,
तो आप जरूर बोइए। जो आपको देता है परमेश्वर उसी बीज को बोइए, प्रभु उसे मल्टीप्लाई करके 100 गुना आपको काटने का मौका देगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए मेरे स्वामी, जो आपने हम पर की है पिता। बड़ी प्यार से हमें आपने प्यार किया है प्रभु, और आपने सच में आज जो आशीष का वचन दिया है पिता, प्रभु हम इस आशीष के वारिस बने मेरे पिता। सच में खुदावन हम परमेश्वर पिता 100 गुना काटने वाले बने प्रभु। ओ प्रभु जो हमारे पास है खुदा हम उसे बोएंगे, और खुदावन तूने कहा मैं तुझे काटने वाला बनाऊंगा प्रभु। बहुतेरी जातियों को हम उधार देने वाले बनेंगे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे खुदावन। धन्यवाद करते इस वचन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु आज जितने मेरे भाई बहन कर्ज में है, समस्या में है खुदावन, आज का ये वचन उन्हें धोए और साफ करे खुदा, और सच में प्रभु वो फलवंत बने पिता परमेश्वर, और 100 गुना वो काटने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो कोई डेंगू से, मलेरिया से, चिकनगुनिया से बीमार है पिता परमेश्वर, मैं हाथ बढ़ाकर यहाँ से प्रार्थना कर रही हूँ इसी वक्त प्रभु उसका प्लेटलेट बढ़े परमेश्वर, वो चंगा हो जाए। खोरिया लादा बाला सिंदर या पवित्र आत्मा वो चंगे होकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने आपकी ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके मुंह काले ना होने पाए प्रभु। प्रभु तेरी ज्योति उन पर चमकने पाए परमेश्वर पिता, तू दया कर स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, जो परमेश्वर इस समय बुखार से प्रभु जी तड़प रहे हैं प्रभु, उन्हें बुखार से बाहर निकाल स्वामी। इस बारिश के मौसम में जो मच्छरों का प्रकोप है उससे प्रभु हर एक को सुरक्षा कवच दे पिता। हमारे घरों के और हर एक परिवार के घरों के चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा बांधो परमेश्वर, अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दो। आपके आज्ञा के बिना कोई भी बीमारी हमारे घरों में नहीं आना है परमेश्वर पिता, आप दया करो स्वामी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु, जितने निराश हैं, मन टूट गए हैं प्रभु, वो खेदित हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें चंगाई दे खुदा, छू ले उन्हें ब्लेस कर राजा। तू आज उनकी चिंताओं को उबार ले परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आपने कहा तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरी चिंता करता हूँ। आज से इनकी चिंता आप कीजिए, इनके सारे काम आप पूरे कीजिए परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो बहनें अभी तक प्रभु प्रेग्नेंट नहीं है पिता परमेश्वर, उनके गर्भ में फल नहीं है, चाहे वो 20, 25, 30 साल क्यों ना हो प्रभु, आज उन्हें छू ले राजा, उनके गर्भ को छू कर उन्हें ब्लेस कर मास्टर। और मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करने वाले हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बहनें प्रेग्नेंट है पिता, डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा टेढ़ा है, उल्टा है, ओ प्रभु जी मैं आपसे विनती करती हूँ, गले में नाड़ फंसा है, यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर। प्रभु वो बच्चा स्वस्थ और सच में फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ है पिता, आप दया करो राजा। मेरे इन भाई बहनों पर अनुग्रह करो स्वामी, हर एक को प्रभु अपने लहू में छुपा लो पिता परमेश्वर। वो शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर हो पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्हें ब्लड नहीं है खुदावन, उनको अपना ब्लड देकर आप इन्हें जयवंत करें स्वामी। जिनके ऑपरेशन है आप उन्हें ऑपरेशन को सक्सेसफुल करें मेरे पिता परमेश्वर। आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपने कहा हर घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि मैं ही प्रभु हूँ पिता परमेश्वर। यीशु आप प्रभु हैं और आप हमारे सब कुछ हैं राजा, आप ही परमेश्वर आदि अंत हैं, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हैं। आज कोई समस्या में है, तकलीफ में है प्रभु, कर्ज में है, बीमारी में है प्रभु, आज उन्हें छुड़ाएं और पिता अपने लहू के द्वारा उन्हें हील करें मास्टर। ओ सिया रबा बाबा संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, आज की सुबह की ये प्रार्थना परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए। धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर गौरव प्रशंसा अपने उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे जितने भाई बहन आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, नए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी इस स्वागत को अपने जीवन में रिसीव कर लिया है और आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। तो शुक्रवार के दिन उपवास होकर मैं नाम लेकर करके प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन संकट में हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, वो अपना कमेंट भेजते हैं, मैं उनके लिए नाम ले लेकर प्रार्थना करती हूँ। और आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूँ तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं ये ज़रूर लिखिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर लिखिए और अपना नाम ज़रूर लिखिए। जब ये सारी बातों को आप भेजेंगे, मैं शुक्रवार के दिन आपके उपवास में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप सबों के लिए गिड़गिड़ाऊंगी
और परमेश्वर आपके काम को बनाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितनी अपनी प्यार भरी भेंट को बोना चाहते हैं, सच में वो चाहते हैं कि हम धनवान बने, परमेश्वर और भी मुझे मल्टीप्लाई करके दे, तो आप ज़रूर बोएं। मैंने इसमें यूपीआई और स्कैनर डाले हैं। यूपीआई नंबर पर भी आप डाल सकते हैं, स्कैनर पर भी डाल सकते हैं। और जो नहीं है जिनके पास, परमेश्वर उन्हें देने के लायक बनाए। जो दे रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर, जो इस समय बोल रहे हैं खुदा यीशु के नाम से वो ब्लेस हो जाए। 100 गुना परमेश्वर वो काटने पाएँ, 30 गुना 60 गुना नहीं प्रभु, 100 गुना वो काटने पाएँ। परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित कर और राजा अपनी सामर्थ्य से भरकर उन्हें चला, उनके खत्ते भरे पूरे रहे। परमेश्वर आशीष कर। सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। इस प्रार्थना को अपने जीवन में आपने रिसीव किया है, विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको फलवंत बना दिया है। अब आप बांझ पेड़ नहीं हैं, आप पर से फल लगेगा और बहुतेरी जातियां खाकर तृप्त होगी। उस लायक परमेश्वर आज आपको बनाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।